9/11/21 को नोटिस दिया था और 10 तारीख को चारों आदमियों को, नरेश को, तरसेम को और सोनू को और जोगिंदर को, इन चारों को शामिल तफ्तीश किया था। जो मृतक है मनीराम, वो गला घोट के मारा गया था, मर्डर का पर्चा दर्ज है। सोनू पे कोई शक नहीं था, इसमें पंचायत में मैंने भी कह दिया था भाई सोनू और जोगिंदर का इसमें हाथ मुझे तो लगता नहीं। सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगा हुआ है वहाँ लेके गया, सोनू खुद लेके गया वहाँ, लेकिन वो हैंडल करने वाला वहाँ कोई मिला नहीं। मैं 302 वाला मामला हैंडल कर रहा हूँ, एएसपी साहब इस ट्रिपल सुसाइड केस का वो कर रहे हैं। अगर कोई 2 बार साबित कर दे बुलाए हैं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। मैं 1 बार गया हूँ कि 2 बार साबित कर दो, मेरे खिलाफ जो मर्जी कर कार्रवाई कर दो। कोई कुछ भी बकवास करे जाओ, इसका कोई फायदा है। 2 बार बयान बदले इन्होंने, आरोपी हो सकते हैं दोनों लड़के। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी थी। अगर वो कहता कि मुझे खतरा है, डर है कि कोई बात है, तो पूरी रात लगा देता मैं उसको, गाड़ी उसके द्वार के आगे गार्ड लगा दो। धन्यवाद आपका। एक बार 9/11/12 को नोटिस दिया था, 21 को 9/11/21 को नोटिस दिया था और 10 तारीख को चारों आदमियों को, नरेश को, तरसेम को और सोनू को और जोगिंदर को, इन चारों को शामिल तफ्तीश किया था। कोई टॉर्चर नहीं किया, मारपीट किसी के साथ नहीं की। नरेश और तरसेम तो बलराज के बेटे है ना, जो वो मर गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी उसकी भी मिली थी खेत में। हाँ, बलराज की जो कुटेज है वो आई हुई है। जो मृतक है मनीराम, वो गला घोट के मारा गया था, मर्डर का पर्चा दर्ज है। 346 का हुआ था पहले, फिर उसके बाद 201 और 302 धारा ईजाद की गई थी। इसमें इस बलराज का नाम है और इसके दोनों लड़कियों का नाम है। इन पर पूरे गांव का शक है। सोनू पे कोई शक नहीं था, इसमें पंचायत में मैंने भी कह दिया था भाई सोनू और जोगिंदर का इसमें हाथ मुझे तो लगता नहीं। बाकी तफ्तीश अभी जारी थी। आपके पास ये मामला कैसे क्या पहुंचा था और किस प्रकार से हमने उसको आगे बढ़ाया था तफ्तीश को? कौन सा? ये पहले नन्नू वाला मामला सामने आया होगा आपके सामने तो। हाँ, नन्नू का एक केस की जांच चल रही थी। इसमें अभी तो ठीक ठाक माहौल था, कोई बात कौन थी। कल शाम ने उसको 22 तारीख के से पहले 21 को शाम को फ़ोन आया था अभी कि जी मेरे घर के सामने कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और मेरे साथ मारपीट करेंगे। तो मैंने फ़ोन उठाया और तुरंत उसको एएसआई को भेज दिया था मौके पर, सतपाल को। साथ में बूटा सिंह जो ड्राइवर है ये भी था, उनको समझा के आया। उसको सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगा हुआ है वहाँ लेके गया, सोनू खुद लेके गया वहाँ, लेकिन वो हैंडल करने वाला वहाँ कोई मिला नहीं सीसीटीवी फुटेज का। तो उन्होंने कह दिया था कि सोनू ने खुद कहा था भाई सुबह आ जाना सर, हम सुबह दिखा जाएंगे। नहीं, जिस कैमरे का जिक्र एक सोनू ने मरते हुए भी कहा था कि सामने कैमरे लग रहा है, चेक करवा लियो, आप लोगों ने चेक करवाया? उसमें है कुछ भी सोनू के घर के सामने कोई तोड़ फोड़ या मारपीट करने वो लोग गए हों? इसकी कुटेज एएसपी साहब के पास है। अच्छा, एएसपी साहब आई हैं इस केस के और उन कुटेज उनके पास है। अच्छा, इस मामले एएसपी साहब हैंडल कर रहे हैं, आप तो मर्डर वाले मामले को, नन्नू मर्डर को हैंडल कर रहे हैं। मैं 302 वाला मामला हैंडल कर रहा हूँ, एएसपी साहब इस ट्रिपल सुसाइड केस का वो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। तो जब आप उसके नन्नू वाले मामले की जब आप जांच कर रहे थे, उस दौरान वो परिवार एक आरोप लगाता है, बलराज के जो बेटे हैं, कि पुलिस वालों ने तो, जैसे उनका भाई भी है एक राजकुमार, वो भी कहता है कि 1 सप्ताह तक सुबह बुला लेते, शाम को वापस भेजते, मारपीट। ये कहाँ तक है इसमें क्या? अगर कोई 2 बार साबित कर दे बुलाए हैं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। अच्छा, हाँ जी, 1 बार बुलाए हैं सिर्फ उनको। हाँ, 1 बार बुलाए हैं, 1 बार पूछताछ हुई है, दोबारा पूछताछ का समय नहीं था मेरे पास और काम में व्यस्त थे। सिर्फ 1 बार बुलाए हैं, दोबारा किसी भी मुलाजिम से पूछ सकते हैं आप, यहाँ किसी कभी नहीं बुलाए। और उसकी माँ 16 तारीख को बुलाई थी, उस टाइम 3 और शामिल जांच हुए हैं, उनसे भी फ़ोन कर पता कर लो। 16 तारीख को वो एक ही दिन वो आई है और एक दिन ही ये 10 तारीख को यहाँ, इसके अलावा और कहीं यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 1 बार ही मैं उनके घर गया हूँ, वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ भी देख लो। मैं 1 बार गया हूँ उनके, 2 बार
साबित कर दो, मेरे खिलाफ जो मर्जी कर कार्रवाई कर दो। ये एक आप बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7 बार, आपने कहा कि भी हमारे सीसीटीवी चेक कर लो अगर वो आए हो एक बार से ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है उनके बारने के सामने। अगर मैं एक बार आया हूँ, गया हूँ, मैं उनको ले आया हूँ, बस उसके बाद मैं ले आया नहीं। वो तो आरोप ये भी लगा रहे थे कि एसएचओ साहब बोले किला बेच के पैसे दे दो भाई। वो कुछ भी बकवास करें जाओ, इसका कोई फायदा है। हमने किले की जरूरत नहीं, मेरे तो खुशहाल परिवार है। हाँ, रिटायरमेंट मेरी नज़दीक है, मैंने जरूरत नहीं पैसे की, मेरे पास बहुत परमात्मा ने दिया हुआ है। क्या लगता है पुलिस पे आरोप ऐसे भी लग जाते हैं? हाँ, ये बिल्कुल ये मुलजिम है, इसलिए लगा रहे हैं। ये 302 के मर्डर के आरोपी हैं। अभी कोई क्लियर थोड़ा केस हुआ है कि भाई निर्दोष है ये 2 बार बयान बदले हैं इन्होंने, ये आरोपी हो सकते हैं ये दोनों लड़के इसके। अभी उसमें तो जांच चली रही है नन्नू मर्डर में। हाँ, जांच चल रही है मर्डर में, और इन पे गांव वाला ने लिखित में इनके खिलाफ दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इनके दोनों लड़कों के खिलाफ दिया हुआ है, मर्डर में इन्हीं का हाथ है। सोनू ने मरते हुए कहा कि पुलिस ने हमारी सुना, और वो बड़े मजबूर से उस वीडियो में एक बड़े मजबूर से लग रहे थे। उस पे आपको ये तो दुख है कि कहीं ना कहीं उनकी केयर नहीं हो पाई या कुछ ना कुछ ऐसी बात रही है? अब उसकी जो दिमाग की बात है नहीं, वो जो एसआई मौके पर गया था वो पकड़ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया। थोड़ा बहुत समय वहाँ देना चाहिए था ताकि उनकी संतुष्टि हो जाए, और बैठना चाहिए था। 1 घंटा और फालतू लगा देते ना। दोबारा उनका मेरे पास फोन आया, अगर मेरे पास फोन आता तो वहाँ रात को पूरी रात लगा देता मैं गाड़ी। क्योंकि पुलिस का काम होता है सुरक्षा सहयोग की बात होती है, और ऐसे मामले में अगर शायद उनकी काउंसलिंग हो जाती या कुछ इस तरीके की बात होती, शायद इस प्रकार के कदम ना उठाते, या फिर एक डर लोगों के मन में पुलिस का हो, वो भी तो बुरी बात है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी थी। अगर वो कहता कि मुझे खतरा है, अगर डर है कि कोई बात है, तो पूरी रात लगा देता मैं उसको, गाड़ी उसके द्वार के आगे गार्ड लगा देता। गाड़ियां तो 2 गई हैं, तुरंत मौके पे चली गई। हाँ, लेकिन उसने जो गए थे उनने पूछताछ के बाद उसने खुद ये कहा है, जाओ जी आप सुबह आ जाना। सोनू ने खुद ये कहा है, ये बूटा सिंह हमारे पास खड़ा है जो साथ में था, ये कह रहे हैं कि जी उसने ही कहा है, लगभग 1 घंटा हमने लगाया उसके पास, फिर उन्होंने बोला जी सुबह आ जाना आप। ये साथ में थे। बूटा सिंह, उस दिन आप जब गए, कैसे क्या कुछ बात हुई थी, किस प्रकार आप लोगों ने जांच करी, और वो कहते हैं कि हमें धमका के आए, वो किस प्रकार की पूरी कहानी थी? सर वहाँ पर मैसेज आते हम चले गए थे गाड़ी लेके, और मेरे साथ एएसआई सतपाल था सर, और साथ में 112 गाड़ी नंबर गाड़ी भी गई थी सर। दोनों गाड़ी वहाँ गए गली में, तो वहाँ रोक के कोई भी आदमी नहीं था, वहाँ बस अपने बारने के पास खड़े थे दोनों पक्ष। तो वहाँ एसआई ने पूछताछ की, पड़ोसी ने पूछा भाई इनका कुछ झगड़ा हुआ है, क्या बात हुई है? वो बोले भाई यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उनसे पूछा, वो बोले भाई आप झगड़ रहे हो कैसे? कि दूसरे पक्ष को बोला अभी आप उनके दरवाजे के लात मारी है, क्या करा तुमने? बोला भाई हमने नहीं मारी लात लूत वगैरह। उनको बुलाया सोनू को, सोनू बोला जी कैमरों में आए हुए हैं। तो एसआई सतपाल उसको साथ में चला गया, बताओ भाई कौन से कैमरे में आए हुए हैं? तो वहाँ जाके देखा तो कैमरे वाला बोलने का भाई साहब आपको इसका ऑपरेटर नहीं है, आपको सुबह दिखा देंगे, हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद आगे फिर दोनों पक्षों को एसआई सतपाल ने संतुष्ट कर दिया, तो अपने अपने घर चले गए वो दोनों। कोई ऐसा मैटर नहीं था जी, आधा पौना घंटा लगाया भी है, दोनों पक्षों को समझाया भी है, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद हम वापस आ गए थे। तो आप लोग शिकायत के कितनी देर बाद पहुंच गए थे वहाँ पे? शिकायत के तुरंत ही पहुँच गए थे। नज़दीक ही है यहाँ? नज़दीक ही, यहाँ से 5-7 किलोमीटर पड़ता है जी। 5-10 मिनट के अंदर वहीं पहुँच गए थे। अच्छा। हाँ सर। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप, जैसे वो मरने वाला भी कह रहा था कि पुलिस ने भी धमकाया, कुछ इस तरह की कोई बात थी? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं धमकाया, बस दोनों पक्षों को समझाया था भी आपस में लड़ना नहीं है। एसआई सतपाल थे, आइयो, उन्होंने बोला अभी दोनों पक्षों को भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने अपने घर चले जाओ। और दोनों संतुष्ट कर दिए, तो वो अपने घर चले गए थे, वो अपने घर चले गए थे सर। ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ।